अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 5th जमात के लिए आज की वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फरवरी 2018 के पेपर का सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स पर 2018 में 5th क्लास में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज उनके कुछ क्वेश्चन का हम मुताला करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है 38,500 जमा 325 जमा 5200। क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो सबसे पहले चलिए इन चार ऑप्शन में से हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 38,500। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर 38,500, इस तरह से आपको जमा करना है। उसके बाद बोला गया है 325 यानी 3 और ये हमारा हो गया 25, 5200 मीन्स यानी 75। ओके, चलिए इनकी जमा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 5 5 0 हासिल का आया 1, 2 और 1 3 7 10 हासिल का आया 1, यहाँ पर 8 और 1 9 और हमारा आंसर हमें मिल गया 38,900 यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है कि झील में दी गई अददी सिलसिले की तरतीब समझकर सवालिया निशान की जगह आने वाला अदद पहचानिए और इसे किस तरह पढ़ा जाएगा, यह जाहिर करने वाला सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। सबसे पहले जो हमको नंबर की सीरीज़ दी गई है, इनमें कितने अदद का डिफरेंस है। देखिए पहले वाले हम जो इकाई की मकाम रखने वाले अदद है, यहाँ पर देखिए ये 2 जोड़ी का इसमें जो दिखाई दे रहा है, इन 2 जोड़ी का ही हम यहाँ पर मुताला करेंगे। देखिए 93 में अगर कितने अदद मिलाए तो हमें 97 मिले यानी 97 मिले, तो हमने +4 मिलाया। कितना मिलाया? +4। यानी यहाँ पर जो नंबर हमारा रहेगा इसमें भी हमें +4 मिलाना है, यानी ये वाले नंबर में हमें +4 मिलाना है। तो यहाँ पर चलिए अददों की हम इकाई मकाम की काउंटिंग करते हैं। किस तरह से, ये देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। ओके, यानी 4,17,805। इस तरह से हमारे ये 6 डिजिट दिए गए। कितने डिजिट दिए गए? 6। तो जब कभी भी आपको 6 डिजिट दिया जाए तो वहाँ पर जो हमारे अदद होते हैं वो लाख में होते हैं। किस में होते हैं? लाख में होते हैं। तो चलिए अगर हम 97 में +4 करते हैं तो हमारा आंसर हमें कितना मिलेगा। यहाँ पर देखिए हम +4 करते हैं, यहाँ पर +4 करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 8। इस तरह से हमें आंसर मिलेगा यानी 4,17,801। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक अदद तीसरा हिस्सा, यानी एक अदद का तीसरा हिस्सा 33 है, तो वो 2 अदद कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए हम फर्ज करते हैं कि हमारा वो अदद क्या है? x है, जिसका तीसरा हिस्सा यानी तीसरा हिस्सा यानी 1/3, इसका तीसरा हिस्सा कौन है? 33 है। तो यहाँ पर हमें वो अदद मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है तकसीमी शक्ल में इधर जाकर ज़र्ब करेगा, तो x बराबर 33 ज़र्ब 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 99, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का हो गया फर्स्ट। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। देखिए अगला सवाल है हमारे पास 2 मतवाज़ी खुतूत एक दूसरे को कता करते हैं, इन्हें मज़ीद बढ़ाया जाए तो कता करते हैं, कभी भी कता नहीं करते, लंबे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें अच्छी तरह से पता है कि 2 मतवाज़ी खुतूत एक दूसरे को कभी भी कता नहीं करते। हमारा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं फासले लेता हूँ क्योंकि हमारे बीच में इंग्लिश के भी क्वेश्चन है। इंग्लिश के जो बच्चे बैठे हुए हैं ऐसे भी इंग्लिश वाले उनके लिए रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। ईद उल फितर के लिए 500 मिलीलीटर दूध के 12 पैकेट लाए गए, तो कुल कितने लीटर दूध लाया गया। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ओके, ये हमारे नॉलेज में होना चाहिए, यानी 1 लीटर मीन्स यानी कितना? 1000 मिलीलीटर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1000
मिलीलीटर यानी 1 लीटर होता है, तो यहाँ पर 500 मिलीलीटर हमने मंगाए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनका ज़र्ब कर लेते हैं। तो 12 को हम 5 से अगर ज़र्ब करें तो कितना होता है, 12 पंजे 60, और 2 सिफर जो है 2 सिफर का हम सिफर लगाएंगे। हमें क्या मालूम करना है, लीटर, कितना लीटर दूध मंगवाया गया है। तो हम इसे 1000 से तकसीम कर देते हैं। तो हमारा जवाब हमें मिलेगा 6 लीटर मंगवाया गया है। कितना मंगवाया गया है, 6 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारे पास, 31वां क्वेश्चन है कि 500 रुपये असल ज़र। तो असल ज़र को हम जाहिर करते हैं P से, P बराबर असल ज़र। आगे बोला गया है का 8% यानी शरह हमारी है कितनी दी गई है, 8% दी गई है। सूद 3 साल के लिए यानी एन मुद्दत हमको दिया गया है 3, तो उसका मुफर्रद सूद मालूम कीजिए, यानी हमें आय मालूम करना है। तो आय बराबर फॉर्मूला है हमारे पास P ज़र्ब R ज़र्ब N बटे 100। चलिए हम कीमतें रखते हैं यहाँ पर। P हमारे पास दिया हुआ है 500, ज़र्ब R दिया हुआ है 8, ज़र्ब 3 बटे 100। यहाँ पर ये 2 सिफर से 2 सिफर कटा, ये हो गया 8 पंजे 40, 40 ज़र्ब 3 बराबर 120। तो हमारा सही आंसर है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झील यानी झील के बयानात से सही बयान पहचानिए। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा गौर करना है कि कीमत फरोख्त कौमा कीमत खरीद से कम हो तो नफ़ा होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक फॉर्मूला है नफ़ा बराबर, नफ़ा का फॉर्मूला है हमारे पास फ़रोख्त कीमत, ये ख़रीद कीमत, इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास ख़रीद कीमत माइनस फ़रोख्त कीमत। अब ये फार्मूला है, इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर आपका जो भी जुमला बनता है वो आपका जवाब सही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कीमत फ़रोख्त, जो भी हमारी फ़रोख्त कीमत है, मानिए ये फ़रोख्त कीमत 10 है और इसकी कीमत जो ख़रीद कीमत से कम हो तो, यानी ख़रीद कीमत से अगर ये कम हो तो, यानी ख़रीद कीमत हमारी मानिए 9 है, ये सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये ख़रीद कीमत से कितनी है, कम हो तो, यानी फ़रोख्त जो कीमत है वो ख़रीद कीमत से कम हो तो नफ़ा होता है। तो ख़रीद कीमत हमारी मानिए यहाँ पर 12 है, तो 12 से 10 कम है, तो ये हमारा आंसर हो गया नफ़ा, यानी हम लोगों का सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 1 रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। 33 क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 33 क्वेश्चन है हमारे पास। ये देखिए पहला वाला जो रोमन नंबर है हमारे पास, ये रोमन नंबर होता है 17। ओके, अगला रोमन नंबर है जमा करके 9, उसके बाद माइनस करके अगला रोमन नंबर है हमारा, माइनस करके हम लिखेंगे 4, और अगला जो रोमन नंबर है C यानी होता है हमारा 100। तो यहाँ पर इसका माइनस कर लीजिए आप, 17 जमा 5 यानी 9 में से 4 गए बचे 5, बाकी सब हमारे मस्बत वाले नंबर है। 17 में 5 जमा कीजिए, कितना जवाब आता है आपका 22, 22 जमा 100, तो आपका आंसर हो गया 122, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है 24 घंटों वाली घड़ी के मुताबिक क्रिकेट का मुकाबला 10 बजे शुरू किया गया और 15:45 को ख़त्म हुआ। तो बताइए 12 घंटों वाली घड़ी के मुताबिक मुकाबला कब ख़त्म होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 24 घंटे वाली, यानी यहाँ पर देखिए आपको अच्छी तरह से पता है, रेलवे स्टेशन पे हमने देखा है कि जो घड़ी वहाँ पर इस्तेमाल होती है वो 24 घंटे वाली होती है। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे जो रोज़ाना रेगुलर की ज़िंदगी में हम जो घड़ी इस्तेमाल करते हैं वो 12 घंटों वाली हमारे घर में रहती है। तो फिर 24 घंटे वाली घड़ी कौन सी होती है। तो यहाँ पर देखिए 12 के बाद हमारी घड़ी में 1 रहता है, कितना रहता है, 1 रहता है। तो यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन पर घड़ी रहती है वहाँ पर 12 में 1 नहीं बचता है, वहाँ पर बचता है 13। क्या बचता है, 13। इस तरीके से एक एक ऐड करते चलिए तो कितना हो जाएगा 14, फिर आगे एक ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 15। ऐसा ऐड करते करते ये हमारा होता है 24। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला गया है कि 15:45 यानी हमने यहाँ पर 2 ऐड किया, यहाँ पर 3 ऐड किया, तो 15:45 यानी 3:45। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बड़ा आसान है, थोड़ा सा फासले लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ चलिए देखिए एक जंगल में बेवल के 15% है
उसके बाद सागवान के जमा करते हैं हम लोग 45 और 20 जो है प्लासी के है, ये 20 है हमारे पास। तो बकिया दरख्त जामन के, यानी बकिया जो दरख्त है वो हमारे किसके है, जामन के है। तो अगर जंगल में यहाँ पर बराबर करके हम लिखते हैं कितने 5000 है, तो बताइए जामुन के कितने दरख्त होंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसकी काउंटिंग करते हैं। तो चलिए इसकी काउंटिंग करिए, कितना होता है हमारे पास 15 और 45 होता है 60, 60 जमा 20 हो जाता है हमारे पास 80। ओके, ये परसेंट है हमारा, क्या है परसेंट। अब यहाँ पर देखिए 100% में से अगर हम 80 माइनस करें तो कितना बच जाता है 20, यानी जो x है वो 20% है हमारे पास, यानी जो दरख्त है जामुन के वो कितने 20% है। तो चलिए 5000 का 20% कितना होता है हम वो मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 20/100 ज़रब 5000। तो ये 2 सिफर से 2 सिफर कट गया। अब हमारे पास बचा 20 ज़रब 50। तो कितना हो गया 5 दूनी 10, 2 सिफर का सिफर यानी 1000। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, तीसरा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अब हमें बोला गया 6 घंटे 52 मिनट यानी कितना। तो आपको अच्छी तरह से पता है 1 घंटा बराबर होता है हमारा 60 मिनट। कितना होता है 60 मिनट। यहाँ पर 6 घंटे दिया गया है, तो यानी कितने मिनट हो गए, इसे हम 6 से ज़रब कर देते हैं तो ये हो जाएगा 360 मिनट हमारे पास हो गए। और 52 मिनट इसमें हमें मिलाना है, ऐड करना है। तो चलिए कितना होता है 2, इस तरह से यानी 412 ऑप्शन नंबर है हमारा पहला। नेक्स्ट हम 37 क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर 37 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ज़िल के बयानात में से कौन सा बयान गलत है। प्यारे बच्चों पहला है हमारा 100 का 20% बराबर 100, दूसरा है 200 का 10% बराबर 20, 400 का 5% बराबर 20 और 300 का 10% बराबर 20। इनमें से हमारा गलत आंसर कौन सा है ये हमें पहचानना है। तो यहाँ पर इन शॉर्टली मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको 20 दिया हुआ है, ये 20 का पहले नंबर से आप ज़रब कीजिए तो कितना आएगा 20 का 20, यानी ये जवाब हमारा यहाँ पर हम ले नहीं सकते। सेकंड यहाँ पर देखिए ये पहला ये वाला डिजिट और ये डिजिट का आप ज़रब कीजिए कितना आएगा 20, यानी ये भी हमारा आंसर सही है। फिर आइए इसके बाद आते हैं हम लोग इसका, और ये पूरे दोनों नंबर का आप ज़रब कीजिए, इसका आंसर हमें कितना मिलेगा 20। अब हम चौथे ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 और 10 का अगर हम ज़रब करें तो हमें आंसर मिलेगा 30, यानी हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, चौथा। अब यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से लीजिए। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 20% यानी जो परसेंट होता है हमारा हम उसे किस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं 20/100। का मीन्स का दिया हुआ है हर ऑप्शन में हमको, का मतलब होता है ज़रब, ज़रब यानी 100। तो यहाँ पर देखिए ये 2 सिफर कट गया यानी हमें मिल गया 20। इसी तरीके से जो जो नंबर हमको दिया गया है जैसा कि 5/100 ज़रब 400, यहाँ पर देखिए 2 सिफर से 2 सिफर कट गया, 4 पंजे 20 हमारा आंसर मिल गया। इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन देखिए 10/100 ज़रब 200, फिर 2 सिफर से 2 सिफर कट गया, 10 दूनी 20। ओके, लेकिन 300 का अगर हम 10% देखें तो उसका आंसर कितना मिलेगा, हमें 30 मिलेगा। इसलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 30 रहेगा। 38वां क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। 38वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन हिंदसों को सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करना है और बड़े से बड़ा हिंदसा और छोटे से छोटा हिंदसे की पहले जमा करेंगे और उसका निस्ब क्या होगा वो हमें मालूम करना है। तो चलिए हम पहले बड़ा से बड़ा हिंदसा बनाते हैं। तो देखिए पहला नंबर है हमारे पास 8, उसके बाद है 6, उसके बाद है 5, उसके बाद है 4, उसके बाद है 0। ये हो गया हमारा बड़े से बड़ा 5 हिंदसी अदद। इसी तरीके से छोटा हिंदसी अदद हमें बनाना है, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। 0 को अगर हम स्टार्ट लेंगे तो हमारा 4 हिंदसी बनेगा, 5 हिंदसी नहीं बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 40 से 4 यानी 40 से, फिर 5 यहाँ पर लेते हैं, फिर हम लेते हैं यहाँ पर 6 और हम लेते हैं 8। इसकी जमा करते हैं, जमा करिए 8 और 0 होता है 8, 4 और 10 0, हासिल का आया 1, 5 और 5 10 और 1 11, ये हो गया हमारा 7 12। क्या कहा गया है, निस्ब, यानी हमें इसे 2 से तकसीम करना है। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 2 बातों का ख्याल करना है, वो कौन सी। तो देखिए यहाँ पर हम तकसीम करेंगे तो इसमें हमारा वक्त ज़्यादा जाएगा, तो थोड़ा सा लॉजिक का भी इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए 2 जो है 2 से पहले नंबर को आप यहाँ पर तकसीम कर लीजिए, तो कितना जवाब आपको मिला 4। इसी तरीके से यही 2 को फिर ये 2 नंबर को
डिवाइड कीजिए, कितना मिल गया 6। जिसके आखिर में 6 हो और पहले में 4 हो वो आपका सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहले में 4 है और आखिर में 6 है, जबकि दूसरे वाले ऑप्शन में पहले में 4 है और आखिर में भी 4 है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, तीसरा रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है हमारा। चलिए थोड़ा सा फास्टली हम इसे लेते हैं। 39 क्वेश्चन में बोला गया है कि t बराबर 2, p बराबर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला p ज़रब p, ये हो गया हमारा p कुव्वत 2। यहाँ पर कौन सी साइन है, जमा वाली, यहाँ हम लिखेंगे जमा। यहाँ पर ये दोनों तीनों के तीनों ज़रबी शक्ल में है, यानी 2 ज़रब p ज़रब t, ऐसा लिख लीजिए। फिर जमा दिया गया है और यहाँ दिया गया है t ज़रब t यानी t कुव्वत 2। कीमत रखते हैं, p की जगह पर हमें 3 इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने लिखा 3, या लिखेंगे 2 ज़रब 3 ज़रब 2, क्योंकि t जो 2 है, जमा फिर t की जगह पर 2। 3 का मुरब्बा होता है 9, जमा 6 दूनी 8, जमा, और इसका आंसर हमें मिलेगा 4। 17 और 4 कितना होता है, 21। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। राजू को 7% फी साल शरह सूद से किसी असल ज़र का 3 साल का सूद मुफर्रद 2520 रुपये मिले, तो बताइए असल ज़र क्या होगा। इससे पहले हमने इसी तरीके का सवाल हमने सॉल्व किया है। तो हमारे पास फॉर्मूला था I बराबर P ज़रब R ज़रब N बटे 100। अब हमारे पास मुफर्रद सूद दिया गया है, मुफर्रद सूद यानी I यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। हमें असल ज़र मालूम करने के लिए कहा है, तो असल ज़र यानी P हमारा एज इट इज़ रहेगा, ज़रब R यानी शरह कितनी है 7, ज़रब मुद्दत कितनी दी गई है 3 दी गई है, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 बटे 100। यहाँ पर देखिए इसे इस तरह से आप लिख लीजिए, क्योंकि 100 इधर तकसीम में है, इधर जाकर वो ज़रब करेगा। और यहाँ पर हो जाएगा P, जब हम इन दोनों की ज़रब करेंगे, क्योंकि ज़रब में है 7 या 21, इसे हम इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा इस तरह से। ओके, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको जो आंसर यहाँ पर हमें मिलना है वो आंसर हमें मिलेगा 12,000 हमें आंसर मिलेगा। आप इसकी तकसीम कर लीजिए, इसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आपको 12 मिल जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सॉरी थोड़ा सा आगे भाग गए हम लोग। 41 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। देखिए 41 क्वेश्चन में फिर हमें बोला गया है कि 7650 इन हिंदसों को सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा 3 हिंदसी जुफ्त अदद बनाना है। कितने बनाना है, 3 हिंदसी जुफ्त अदद हमें यहाँ पर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए, क्योंकि जुफ्त अदद वो होता है जिसके इकाई के मकाम पर ऐसा अदद हो जो 2 से मुकम्मल तौर से तकसीम हो। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है जिसे हम आखिरी में ले सकते हैं, इकाई के मकाम पर ले सकते हैं, वो है हमारा 6 और वो है 0। एक एक करके हम लोग इसको बनाते हैं। तो हमें कितना चाहिए, 3 हिंदसी अदद चाहिए। तो प्यारे बच्चों 3 हिंदसी अदद, तो पहला हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम 7 से, 750, फिर हम लेते हैं 650, फिर हम लेते हैं 560, उसके बाद हम लेते हैं 570, ये हो गए हमारे 4। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो हम ले सकते हैं नेक्स्ट अदद, अगर हमको लेना है तो ये हो जाएगा हमारा 765। उसके बाद हम लेंगे 506, फिर हम ले सकते हैं 706। उसके बाद हम लेंगे आगे, इस तरह से आप नंबर बनाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें 3 हमारे मज़ीद बनेंगे। तो टोटल जो हमारे 3 हिंदसी जुफ्त अदद बनते हैं वो बनते हैं हमारे 10। कितने बनते हैं, 10 बनते हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 में इनके हमको एडिशन करना है। तो देखिए अशारिया की एडिशन किस तरह से की जाती है। तो सबसे बड़ा जो नंबर है हमारा, हम यहाँ पर जो हिंदसों में तादाद में ज़्यादा है हम उसे लेते हैं। तो पहला हमारा है यहाँ पर ये वाला नंबर, तो हम पहले हम इसे लिख लेते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर 8 अशारिया, थोड़ा बड़ा लिखिए 0808, एंड ये नंबर हमने इस्तेमाल। इसके बाद हम ये नंबर लेते हैं, तो अशारिया के नीचे आप अशारिया लिखिए,
फिर अशारे के बाद इधर 0 0 8, यहाँ पर हमने लगाया 0 और इधर हमने लिखा 8। फिर हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं ये वाला, चलिए ये नंबर हम लेते हैं अशारिया के बाद अशारिया, फिर हमने लिखा 0 8, यहाँ पर हमने 2 सिफर इस्तेमाल किए और यहाँ पर हमने लिखा 8। फिर उसके बाद हम ये नंबर लेते हैं, हमने लिखा अशारिया के नीचे अशारिया, यहाँ पर 8 लिखे, यहाँ पर भी 8 और कितने सिफर लगा 1 2 3 और लास्ट में हम ये नंबर लेते हैं अशारिया के नीचे अशारिया, यहाँ पर 8 0 0 0 और इधर लिखते हैं हम 88। यहाँ पर देखिए 8, फिर यहाँ पर 8 8 दूनी 16 हासिल का आया 1 और यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 और 1 17 अशारिया। ऐसा जवाब हमारे पास कहाँ पर है 7 6 8 8, एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन 88 तो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में मौजूद है, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है क्या? नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? ये वाला। देखिए 8 का 8 8 दूनी 16 8 या 24 8 चौक 32 और 8 पंजे 40 40 और 1 41 हासिल क्या है 4 4 और 8 12। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि घड़ी में 4 बज रहे हैं, घड़ी में 4 बज रहे हैं, घड़ी की घंटा सुई और मिनट सुई के दरमियान किस किस्म का जाविया बनता है? तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक घड़ी बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने एक घड़ी यहाँ पर बनाई, यहाँ पर एक फ्री हैंड घड़ी बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर ये हमारा 12 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया हमारा 11। कितना कहा है हमें? 4 बज रहा है, तो छोटा कांटा जो है हमारा 4 पर रहेगा और बड़ा कांटा जो है हमारा 12 पर रहेगा। तो हमें ये बताना है कि किस किस्म का जाविया बनता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा जो जाविया बनता आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इस तरह से हमारा जाविया बना है। तो ऐसे जाविये को हम कहते हैं मुनफरजा जाविया, यानी 90 दर्जे से ज़्यादा बनने वाला। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन में हमें बताना है, जो हमें कसर दी गई है, इस कसर में यहाँ पर हम खाली जगह में कौन सी अलामत इस्तेमाल करेंगे? ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको कसरों में एक रूल पता है, जब हम छोटा बड़ापन लेते हैं तो जब यकसा नसबनुमा वाली कसर होती है तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो शुमार कुनिंदा है जिसमें बड़ा अदद होता है वही उस कसर बड़ी कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम आपस में इन्हें देखें तो पहले हम इन दोनों का ज़र्ब करते हैं, तो 17 को अगर हम 7 से ज़र्ब करें 42 4 4 1 4, ये हो जाएगा हमारा 110। और उसी तरीके से 23 को अगर हम 8 से ज़र्ब दें तो 8 या 24 2 8 दूनी 16 17 18 यानी 184, यानी बड़ा कौन सा है हमारा? 184, यानी ये वाली टर्म हमारी बड़ी है। लेकिन जब हम अलामत लगाते हैं तो हम जो पहली वाली जो कसर होती है उसी के मुताबिक लगाते हैं, यानी पहली कसर दूसरी कसर से छोटी है या बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए पहली वाली कसर दूसरी कसर से छोटी है। ओके, यानी पहली वाली जो कसर है वो दूसरी कसर से कैसी है? छोटी है। तो छोटे की अलामत हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है कि 9 10 लाख 9। ओके, तो ऑप्शन में हमें देखना है 9 10 लाख 9। पहले सबसे पहले हम 10 लाख देखते हैं। ओके, तो 10 लाख वाली गिनती देखिए, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ओके, तो ये हो गया हमारा 9 लाख। क्या हो गया? 9 लाख हो गया। लेकिन हमको सवाल में क्या बोला गया है? 9 10 लाख 9, यानी 10 लाख 9 लेना। ये तो सिर्फ 9 लाख है हमारा, तो ये ऑप्शन ले सकते हैं? नहीं। आगे बढ़ते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। ओके, तो देखिए 10 लाख आ गया यहाँ पर, और 10 लाख में इससे पहले क्या है? 9। तो 9 है हमारे पास यहाँ। जी हाँ, ये है गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। एक कंपनी ने दिवाली के मौके पर अपने 60 मुलाजिमीन को, कितने मुलाजिमीन है? 60 मुलाजिमीन है। ओके, उसके बाद मिठाई तकसीम की 320 रुपये फ़ी किलोग्राम से, यानी 1 केजी की कीमत कितनी है? 320। तो उस हिसाब से मिठाई खरीदी गई। तो बताइए कंपनी को मिठाई के कुल कितना खर्च आया, यानी मुलाजिमीन को आधा किलो मिठाई दी जा रही है, जबकि
मिठाई 1 किलो की कीमत कितनी है 320। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 320 का आधा कितना होता है, तो 320 का आधा होता है प्यारे बच्चों 160। कितना होता है 160। मुलाजिमीन कितने हैं 60 है, तो इसे हम 60 से ज़र्ब कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 का 0 यानी 6 6 36, हासिल क्या है 3, 6 का 6 और 3 होता है 9, 2 सिफर का सिफर। तो जो कंपनी है उसको 9600 रुपए की मिठाई तकसीम करनी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, तीसरा रहेगा। चलिए 47 क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए 9900 का 9% यानी कितना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9900 ओके का 9% ज़र्ब फीसद हम लिखते हैं 9/100। तो देखिए 2 सिफर से 2 सिफर कट गया, तो यहाँ पर लिखिए 9 ज़र्ब 9, 9 नाम 81 हासिल क्या है 8, 9 नाम 81 और 8 होता है 89 यानी 891। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 48। चलिए 48 क्वेश्चन देखते हैं। जिल की शक्ल का अहाता कितना होगा, तो प्यारे बच्चों अहाता में जो भी शक्ल हमको दी जाए उसके तमाम इजला की जमा करना है। तो कितने इजला है, तो देखिए 1 2 3 4 5 सबकी जमा कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 जमा 4 जमा 2 जमा 3 जमा 3.5। चलिए जोड़ियाँ बनाइए, इस तरह से जोड़ियाँ बनाइए। ये हो जाएगा 6, इनकी जमा कीजिए, ये हो जाएगा 5 जमा 3.5। फिर इसकी जोड़ी बनाइए 11 जमा 3.5। ओके, तो 11 और 3 होता है 14 यानी 14.5। तो सही ऑप्शन हम लोगों का कौन सा रहेगा, 14.5 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए इस खाली जगह में यानी एक ही नंबर हमको इस्तेमाल करना है, यानी चारों के चारों जो बॉक्स है उसमें एक ही नंबर हमारा इस्तेमाल होगा। तो देखिए यहाँ पर ये एक नंबर हमको दिया गया है 13,225। ओके, क्या दिया गया हमको 13,225 में ज़रा अच्छे से इसे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए थोड़ा सा लॉजिक आप इस्तेमाल कीजिए। 13,225 तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जिसके इकाई के मकाम पर ऐसा अदद हो यानी 5 हो तो उसका मुरब्बा मालूम करना बड़ा आसान होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसा मानिए इनकम को 75 का मुरब्बा अदद मालूम करना है। तो देखिए किस तरह से हमें इसका मुरब्बा अदद मालूम करना है। यहाँ पर देखिए इकाई के मकाम पर 5 है, इसका पूरा मुरब्बा आप ले लीजिए। अब आपका 7 है, 7 के आगे कौन सा नंबर आता है 8, इन दोनों की आप ज़र्ब कर लीजिए। तो कितना हो जाता है 7 8 56, यहाँ पर आप लिख लीजिए। यानी 75 का मुरब्बा अदद हमारा ये रहेगा। तो जो प्रोसेस मैंने अभी आपके सामने रखा उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 पता है आपको किसका मुरब्बा अदद है 5 का, तो हमने इसका जज़्र मुरब्बा ले लिया। अब यहाँ पर 132 आया हुआ है, क्या आया हुआ है 132। यहाँ पर तो ऑलरेडी आपका 5 मौजूद है। ओके, अब 132 तो हमको ये देखना है कि 132 किस अदद का ज़र्ब है। ओके, तो 132 अगर हम देखें 1 का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है लेना है, यानी हर जगह हमें एक ही नंबर लेना। तो हम 1 का इस्तेमाल करते हैं, 1 के आगे कौन सा नंबर आता है हमारा 12। तो यहाँ पर हम इसकी ज़र्ब करते हैं तो हमें इसका आंसर मिलेगा 132। तो प्यारे बच्चों जो दिया हुआ खाली बॉक्स है हम हर जगह हम एक लिखेंगे इस तरह से। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। हमें बोला गया है कि 5,45,035 इस अदद में 10,000 के मकाम पर वाक़े हिंदसे की मकामी कीमत। ओके, तो 10,000 पर कौन सा अदद वाक़े हमारा इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ओके, यानी 4 यानी कितना हो गया 40,000। 1 2 3 4 सिफर हमने लगा दिए। फिर आगे बोला गया है दाही मकाम के हिंदसे की मकामी कीमत। दाही पर कौन सा है हमारा 3 है यानी 30। यहाँ पर हमने लिख दिया 30। इसकी माइनस कीजिए, ये यहाँ पर देखिए ये हो जाता है हमारा 3, ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 10। सिफर में से सिफर गया, 10 में से 3 गए बचे 7, 9 9 3 39,970। सही ऑप्शन नंबर
3 हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उस वीडियो में हम 51 क्वेश्चन से बाकी जो क्वेश्चन है हम उनका मुताला करेंगे। चलिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।